हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के लिए पेपर थर्ड का एनालिसिस लेकर आई हूं, जो कि पेपर का नाम है पेरेंटिंग इन अर्ली चाइल्डहुड। स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज बहुत से बच्चों का फ़ोन आया, मैसेज आया कि मैम आपने जो भी पेपर फोर्थ का प्रैक्टिस कराया था उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। आप लोगों को ढेर सारी मेरी विशिंग है, आप लोग बहुत आगे जाकर तरक्की करें स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट, जो प्रैक्टिस सेट में स्टूडेंट मेरे द्वारा जो है आप लोगों का 3 क्वेश्चन जो है गलत हो गया था, तो उसका जो ईयर है स्टूडेंट उसे आप लोग सही कर लीजिएगा, क्योंकि जो मेरे पास जो बुक है स्टूडेंट उसमें क्या था, ईयर थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, गलत हो गया था। तो देखिए आपका निपसिट जो है आपका वो कब है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि निपसिट की जो स्थापना दिवस वो कब मनाया गया, तो आपका 28 फरवरी। स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा आप, 28 फरवरी है, 28 फरवरी 1966 है स्टूडेंट, ठीक है। 28 फरवरी 1966 है। और आपका जो दूसरा था यूनिसेफ की स्थापना दिवस क्या था स्टूडेंट, तो 11 दिसंबर 1946 है स्टूडेंट, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 है। और तीसरा जो था स्टूडेंट गड़बड़ हुआ था, ये था आपका GEP। तो देखिए स्टूडेंट, जो GEP है तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम होता है स्टूडेंट। क्या होता है, गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम होता है। देखिए स्टूडेंट, हमें दोबारा से फिर से वीडियो शूट करना पड़ रहा है, क्योंकि जो है बीच में क्या था, वॉइस चला गया, तो मेरा 2 घंटे का मेहनत क्या था, व्यर्थ हो गया स्टूडेंट। तो अभी क्या है, चलिए बिना समय गवाए हम फिर से चलिए स्टूडेंट, हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आपका MCQ सीरीज स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर पहले से लग गया है स्टूडेंट ना, एक बार हमने शूट किया तो क्या था, आवाज़ था, तो बीच बीच में क्या हुआ, आवाज़ जो है चली गई, तो इसको क्या करना पड़ा, मुझे फिर से दोबारा शूट करना पड़ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करिएगा। आंसर देखिए, इसमें जो रेड पेन से है वो आपका आंसर है स्टूडेंट। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट है, सामाजिक विकास योजना के विकास के लिए क्या आवश्यक होता है। तो पहला ऑप्शन है दूसरों के साथ सहयोग, दूसरा ऑप्शन है दूसरों में रुचि, तीसरा ऑप्शन दोस्त बनाना, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, पहला दांत बच्चों के निकलते हैं औसतन कितने समय में जो है पहला दांत निकलता है, ये आपका पूछ रहा है स्टूडेंट। तो आपका ऑप्शन ए फर्स्ट है आपका 9 महीने, सेकेंड है आपका 4 महीने, और थर्ड है आपका 6 महीने, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 12 महीने स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, बार बार प्रैक्टिस ऑप्शन ABC करते हुए कराए हैं, तो क्या हुआ, जुबान पे बार बार ABC ही आ रहा है। तो देखिए हम ABC ही करके इसको करा रहे हैं, तो आप लोग इसको प्लीज़ माइंड मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका तीसरा यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि बच्चा जन्म के बाद अपने संवेग का प्रदर्शन खुशी व दुख का करता है। तो पहला ऑप्शन है हंसकर, दूसरा ऑप्शन है मुस्कुराकर, तीसरा ऑप्शन है रोककर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि क्या होगा, ये यहाँ पर इनमें से कोई नहीं की जगह पे क्या होना चाहिए, उपयुक्त सभी होना चाहिए। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन ही आपका गलत है, तो इसका नंबर जो है आपको मिल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि संचार का सबसे पहला माध्यम क्या है। पहला ऑप्शन है रोना, दूसरा ऑप्शन है बबलिंग, तीसरा ऑप्शन है हाव भाव, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो संचार का पहला माध्यम क्या होता है स्टूडेंट, आपका रोना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार बच्चा 5 साल में सीखता है, यानी बच्चे के पास जो है 5 साल में कितने शब्द आ जाते हैं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन सी आपका सही है, 2072 शब्द जो है उसके पास आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि सबसे मुख्य बच्चों के जीवन में है, तो यानी सबसे मुख्य बच्चों के जीवन में यानी बच्चा जो है किसको इम्पोर्टेंस देता है स्टूडेंट, ये पूछ रहा है क्वेश्चन आपका। तो पहला ऑप्शन है खेलना, दूसरा ऑप्शन है सही व्यवहार, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी बोलना, चौथा ऑप्शन है अच्छे से लिखना। तो क्या हो जाएगा, खेलना हो जाएगा स्टूडेंट, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, इसका सही हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका आरंभिक
आरंभिक बाल्यावस्था आरंभ होती है। तो बाल्यावस्था कितनी होती स्टूडेंट? तो बाल्यावस्था की अवस्थाएं कितनी थी? तो 2 थी। तो कौन कौन सा? एक आरंभिक बाल्यावस्था थी, दूसरा क्या था? आपका उत्तर बाल्यावस्था था स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पर ये हो जाएगा स्टूडेंट की जो आरंभिक बाल्यावस्था की जो अवधि होती है वो क्या होती है? 2 वर्ष से होती है। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, प्री स्कूल की अवस्था कहलाती है क्या? शैशवावस्था, बचपनावस्था, आरंभिक बाल्यकाल, उत्तर बाल्यावस्था काल या बाल्यावस्था स्टूडेंट। ठीक है, बाल्यावस्था यहाँ पे है, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आरंभिक बाल्यावस्था हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, अभिभावक के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए आरंभिक बाल्यावस्था कहलाती है क्या? कहलाती? जिज्ञासु, समस्यात्मक, प्रश्न पूछना, खेलना। तो स्टूडेंट याद रह जाएगा आपका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जिज्ञासु। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, अभिभावकता से तात्पर्य है बच्चों की उचित देखभाल, दूसरा है बच्चों को खाना देना, तीसरा है समय से सुलाना, चौथा है पढ़ाई में रुचि उत्पन्न करना। तो जो अभिभावकता का तात्पर्य क्या होता है स्टूडेंट? ये हम आपको कराए थे, बताया था। उसमें आपको क्या होता है? बच्चों की उचित देखभाल करना तथा शिक्षा देना ही क्या था? अभिभावकता का जो था तात्पर्य था। ये क्वेश्चन आपका हुआ था। फिर देखिए ये भी क्वेश्चन हमने कराया था स्टूडेंट कि अभिभावक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आपका ऑप्शन ए है सूचनाओं को अभिभावक तक पहुंचाना, 2 है पोषण विधियों के प्रति रुचि, तीसरा है आपका योग्यताएं विकसित करना, चौथा है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला आंसर यहाँ पर सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, जो अभिभावक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उपरोक्त सभी होता है। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है क्या? उचित अनुशासन, बिल्कुल सही। संबंध में मधुरता, ये भी सही है। सहजता, ये भी सही है। उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या होगा? बालक का जो सर्वांगीण विकास है, सर्वांगीण का मतलब क्या? संपूर्ण होता है स्टूडेंट। तो जो उचित अनुशासन भी जरूरी होता है, जो अभिभावक का जो संबंध होता है वो उसमें क्या होना चाहिए? मधुरतापन होना चाहिए। फिर क्या? सहजता का मतलब होता है किसी भी कार्य को क्या सरल से करना, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि अभिभावक शिक्षण की आवश्यकता का मुख्य कारण है। देखिए ये भी क्वेश्चन हमने आपको कराया था स्टूडेंट। अभिभावक शिक्षण की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या होता है? औद्योगिकीकरण भी है, अशिक्षा भी है, बाल अपराधों में वृद्धि भी होती है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है, 2 से 6 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बचपनावस्था। क्या हो जाएगा आपका? पूर्व बाल्यावस्था कहलाएगी। उत्तर बाल्यावस्था क्या हो जाएगा आपका? 7 से 12 वर्ष हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कराया गया था। फिर क्या? अभिभावक का सामाजिक उत्तरदायित्व है, ये भी हमने कराया था स्टूडेंट। सामाजिक नियंत्रण, क्रीड़ा पर ध्यान देना। ठीक है, ये भी क्रीड़ा का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? खेल होता है। सामाजिक स्थिति प्रदान करना और ऊपर सभी, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, अति संरक्षण देने वाले माता पिता एक क्या होते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है आपका सक्षम अभिभावक, दूसरा है कठोर माता पिता, तीसरा है अत्यधिक ध्यान देने वाला। तो क्या अति का मतलब ही होता है स्टूडेंट? अति का मतलब क्या होता है? अति का मतलब ही होता है अत्यधिक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अत्यधिक ध्यान देने वाले जो माता पिता होते हैं। फिर क्या है? अभिभावक मनोवृत्तियाँ प्रभावित होती है स्टूडेंट। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपको कराए थे। संतान के जन्म क्रम से, अभिभावक की आयु से, शिक्षा से, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, प्रेरणादायक कहानियाँ सहायक है व्यक्तित्व निर्माण में, चरित्र निर्माण में, ईमानदारी, परोपकार और उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, ये भी देखिए हमने क्वेश्चन कराया था, पिता की भूमिका एक परिवार में होती है, गृहिणी का सहयोग, ये भी बात सही है, संतान की रक्षा, ये भी सही है, आवश्यकताओं की पूर्ति, ये भी सही है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि दोहरी कमाई वाले परिवार से तात्पर्य है, जिसमें क्या हो? स्त्री पुरुष दोनों काम करें, दूसरा है केवल पुरुष काम करे, तीसरा है केवल स्त्री काम करे, चौथा है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा इसमें क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तित्व विकास के लिए माँ बाप को चाहिए बच्चों की जिज्ञासा शांत करे, संतुलित व्यवहार करे, स्वयं कार्य कर दे और उपरोक्त में से कोई, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। पारिवारिक जीवन चक्र की तीसरी अवस्था कौन सी होती है स्टूडेंट? हमने आपको
बताया था कि जो पारिवारिक जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं होती, तो 3 अवस्थाएं होती है। ये देखिए हमने बताया पारिवारिक जीवन की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? प्रारंभिक अवस्था, विस्तृत अवस्था और क्या था? संकुचित अवस्था। तो देखिए स्टूडेंट, जो संकुचित अवस्था थी वही क्या थी? आपकी तीसरी अवस्था थी। प्रारंभिक अवस्था को क्या कहा गया था? स्थापत्य काल कहा गया था स्टूडेंट। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, धन समय शक्ति की मांग किस अवस्था में अधिक हो जाती है स्टूडेंट? तो ध्यान दीजिएगा कि जो धन समय शक्ति की मांग जो होती है स्टूडेंट, किस में हो जाती है? आपकी जो विस्तृत अवस्था होती है उसमें अधिक हो जाती है। क्यों हो जाती है स्टूडेंट? क्योंकि इसी में क्या होता है? शिशु का जन्म होता है, शिशु की बच्चे की पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा का जितना भी कार्य होता है क्या होता है? आपका विस्तृत अवस्था में होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है? समय धन शक्ति की मांग जो होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, आजकल अभिभावत्व पर किसका प्रभाव अधिक होता है? तो आपका ऑप्शन है सामाजिक नेटवर्किंग, सामाजिकरण, आस पड़ोस और क्या है? उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखिए मेरे द्वारा कराया गया स्टूडेंट। परिवार में माता का स्थान होता है, परिवार की निर्माता के रूप में, व्यवस्थापिका के रूप में, वंश वृद्धि के रूप में, उपरोक्त सभी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये भी कराया गया स्टूडेंट, पारिवारिक संप्रेषण का प्रमुख तत्व क्या होता है? संप्रेषण, संदेश, संचार माध्यम, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि सुनियोजित कार्यक्रम द्वारा एक स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण किस अवस्था में होता है स्टूडेंट? तो शैशवावस्था, नवजात शिशु, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो क्या हो जाएगा? आपका उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगा। ठीक है, बाल्यकाल में प्रायः होते हैं, बाल्यकाल में प्रायः बच्चे, क्वेश्चन है आपका, बाल्यकाल में बच्चे प्रायः होते हैं, किस पर डिपेंड होते हैं? क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो समाज केंद्रित होते हैं, परिवार केंद्रित होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो बाल्यकाल में बच्चे प्रायः जो होते हैं वो परिवार केंद्रित होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका, पारिवारिक संप्रेषण द्वारा एक परिवार क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान करता है, दूसरा क्या है? समस्याओं को दूर करता है, तीसरा क्या है? जानकारी देता है, और चौथा क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, प्रभावशाली संप्रेषण बनता है क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका मित्रतापूर्ण वातावरण से, दूसरा ऑप्शन है सहयोग व एवं भागीदारी, तीसरा ऑप्शन है फीडबैक, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सहयोग एवं भागीदारी, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, पूर्वशाला अवस्था में भय दिखता है ना, कैसे दिखता है भय? ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। रोने चिल्लाने के रूप में, कमरा बंद कर लेना, बातचीत बंद कर लेना, इसमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रोने चिल्लाने के रूप में। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका है कि क्रोध एक संवेग है, सकारात्मक संवेग है, नकारात्मक है, ए तथा बी दोनों है, और या इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो संवेग होता है वो कैसा होता है? नकारात्मक संवेग होता है, यानी ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि ईर्ष्या का प्रदर्शन ज़्यादातर बच्चे इस प्रकार करते हैं। पहला ऑप्शन है मारपीट, दूसरा ऑप्शन है झगड़ा, तीसरा ऑप्शन है नाखून काटना, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो क्या है, बच्चे जो है अपने क्या है ईर्ष्या यानी जलन की जो प्रदर्शन है वो कैसे करते हैं? तो नाखून काट कर करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा संदेह है अभी इसमें, इसका आंसर जो है क्लियर नहीं हो पाया मुझे। जैसे क्वेश्चन है आपका, जिज्ञासा ही समस्त ज्ञान की जननी है। तो ये हम आप लोग को अगर पता हो तो कमेंट में बताइएगा, नहीं तो हमें जैसे ही इसका पता चलता है तो हम आपको किसी पेपर में इसका आंसर आप लोग को बता देंगे स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, टैलेंट परीक्षण का सही समय क्या होता है? तो 18 से 3 साल के लिए, 18 से 3 साल, जन्म से ही 5 साल के बाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा कि 18 से 3 साल का समय होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, बच्चों के वस्त्र होने चाहिए, डोरियां होनी चाहिए, हुक होना चाहिए, पिछले भाग में डिजाइन, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? हुक होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, बच्चों के प्रथम शिक्षक कौन है? ये भी आपको कराए हैं स्टूडेंट। भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदार, दोस्त। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या था, क्वेश्चन हमारा था कि प्रथम शिक्षक और स्थान क्या होता है? तो घर तथा माँ थी। तो अभी यहाँ पे क्या है, केवल माँ का तो नाम दिया नहीं है, तो जो प्रथम शिक्षक होंगे वो क्या होंगे? बच्चे के जो है माता पिता होते हैं, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, अभिभावक को बच्चों के साथ व्यतीत करना चाहिए मात्रात्मक समय, गुणात्मक समय, दूरी बनाकर, या अत्यधिक। तो क्या होगा? गुणात्मक समय हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है,
देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका, बुनियादी कौशल विकास के लिए अभिभावक को चाहिए। ठीक है, बुनियादी कौशल विकास के लिए अभिभावक को चाहिए। तो पहला ऑप्शन है अत्यधिक दबाव, दूसरा ऑप्शन है दबाव न डालना, तीसरा ऑप्शन है कठोर अनुशासन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, दबाव न डालना, यानी ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। तो खेल से बच्चे जो है बहुत अच्छे से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, सबसे अच्छे संरक्षक एवं अध्यापक होते हैं, कौन होते हैं, माता पिता, रिश्तेदार, दोस्त, कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, माता पिता जो होते हैं सबसे अच्छे जो हैं अध्यापक होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है, कौन सा जो है गेम जो है बच्चों के शारीरिक विकास के लिए आवश्यक होता है स्टूडेंट, ये पूछ रहा है आपका। तो बच्चों के शारीरिक विकास के लिए जो गेम आवश्यक है तो क्या होता है, आउटडोर गेम होता है, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, जेम्स के अनुसार अभिभावक सम्मेलन उपागम है। तो क्या हो जाएगा, गैर सम्मेलन उपागम, फिर है दूसरा आपका है प्रत्यक्ष उपागम, तीसरा है अप्रत्यक्ष या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, अभिभावक सम्मेलन का स्वरूप कैसा होना चाहिए। सामायिक सम्मेलन, दूरभाष सम्मेलन, तीसरा होगा इच्छित सम्मेलन, चौथा होगा उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, राष्ट्रीय अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना की गई थी किस सन में। तो 1963 ईस्वी में की गई थी स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि अभिभावक शिक्षण की विधियां हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन हमने आपको कराया था स्टूडेंट। क्या है आपका, समूह सभा विधि, दूसरा है दृश्य श्रव्य विधि, तीसरा व्यक्तिगत संपर्क विधि और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि आरंभिक बाल्यावस्था में लगभग औसत वजन होता है। आपका ऑप्शन ए है लगभग 15 से 19 किलो, फिर है 20 से 30 किलो, फिर है आपका 25 से 30 किलो, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आरंभिक बाल्यावस्था में जो बच्चों का वजन होता है वो कितना होता है, 15 से 19 kg का होता है। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होती है। तो याद रखिएगा कि 20 इंच होती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न होता है। तो याद रखिएगा कि जो बच्चे जो भिन्न होते हैं तो वो किसके कारण होते हैं, तो वातावरण और वंशानुक्रम के कारण होते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है बालक में मोटापे का कारण है। तो क्या है, ऑप्शन आपका दिया है कार्बोहाइड्रेट कम प्रोटीन अधिक, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट अधिक और प्रोटीन कम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, बच्चों का प्रथम अस्थाई दांत आता है। ठीक है, यानी पूछ रहा क्वेश्चन कि बच्चों को जो है कब अस्थाई दांत आता है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि 6 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या है आपका 5 से 7 वर्ष। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है आपका बाल्यावस्था में सामान्य बीमारियां हैं। तो क्या है आपका उच्च रक्तचाप, कैंसर, पेट संबंधी रोग, फिर है आपका खांसी, बुखार, पेट दर्द और चौथा ऑप्शन है इनमें से उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था में सामान्य जो बीमारियां होती हैं वो क्या है, थर्ड ऑप्शन आपका सही है, खांसी, बुखार, पेट दर्द होता है। फिर आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट, पूर्वशाला अवस्था एक आदर्श आयु है कौशल विकास की कारण। तो ऑप्शन ए है आपका शरीर लचीला होता है, बी ऑप्शन है शरीर आकर्षित होता है, फिर क्या सामाजिक होता है, फिर है आपका आज्ञाकारी होता है स्टूडेंट। यहाँ पे याद रखिएगा कि आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका स्व सहायता कौशल के अंतर्गत आता है। स्वयं स्नान करना, स्वयं तैयार होना, स्वयं खाना, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बच्चा यदि घर में अभिभावक की मदद करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा खेल कौशल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि बच्चों में भाषा विकास के कौन से खेल सहायक होते हैं। तो नाटकीय खेल, दीवा स्वप्न, बालक ब्लॉक से खेलना, ठीक है, सॉरी यहाँ क्या बालक नहीं है स्टूडेंट, ब्लॉक है, ब्लॉक से खेलना, फिर बाह्य खेल। तो क्या हो जाएगा, नाटकीय खेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, स्पीच एक प्रकार का कौशल है, कैसा कौशल, ये क्वेश्चन आपका पूछा, शारीरिक है, गत्यात्मक है, सामाजिक है,
तो क्या हो जाएगा, गत्यात्मक मानसिक कौशल होता है। ठीक है, शारीरिक गत्यात्मक, गत्यात्मक मानसिक, शारीरिक मानसिक, सामाजिक गत्यात्मक। तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो स्पीच है वो क्या, एक प्रकार का गत्यात्मक मानसिक कौशल होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्वशाला में भाषा होती है तो कैसी होती है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि पूर्वशाला में जो भाषा होती है वो क्या होती है, परिवार केंद्रित होती है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, पूर्वशाला में काल्पनिक अनुभव के सामान्य रूप हैं। क्या, काल्पनिक मित्र, दूसरा है काल्पनिक बीमारी, तीसरा है निर्जीव वस्तुओं में प्राणी गुण, और चौथा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, सृजनात्मक विकास के लिए अभिभावक को चाहिए तो क्या होना चाहिए, मतलब सृजनात्मकता का विकास करने के लिए अभिभावक को क्या क्या जो है अंदर क्वालिटी होना चाहिए, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, इसका क्या हो जाएगा, बच्चों में दबाव कम डालना, पारिवारिक निर्णय में भाग लेना, ये भी बात सही है, हल्का अनुशासन, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि सही अनुशासन पद्धति है तो क्या होता है, तो सही अनुशासन पद्धति जो होता है प्रभुसत्तात्मक होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका 62 क्वेश्चन है आपका, फिंगर फूड से तात्पर्य ऐसे भोजन से है तो क्या है आपका ऑप्शन, ए है भोजन छोटे टुकड़ों में हो, बी है तरल हो, सी है भोजन खिचड़ी जैसा हो, और डी हो इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो फिंगर फूड से तात्पर्य क्या होता है, भोजन जो होते हैं छोटे टुकड़े में होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, जब बच्चों में दांत निकलते हैं वह समय उनके लिए क्या होता है, तो बाप रे, वह समय तो उनके लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा कष्टदायक होता है। आप देखते हैं ना बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा उनको मतलब फीवर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आरामदायक तो बिल्कुल नहीं अवस्था होती है, मुश्किल वाला भी नहीं होता है, मुश्किल वाला होता है। ठीक है, मज़ेदार तो बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए क्या है दुखों से भरपूर होता है ना। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, वीविंग का अर्थ है स्तनपान करवाना, स्तनपान छुड़वाना, माँ के दूध के अतिरिक्त अन्य खाना देना, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो वीविंग का अर्थ क्या होता है, स्तनपान छुड़ाना होता है। फीडिंग का अर्थ क्या होता है, स्तनपान कराना होता है। ठीक है, असक्रिय खेल के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट। इसमें क्या आएगा, कार्टून देखना, किताब पढ़ना, कंप्यूटर गेम, उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, असक्रिय खेल के अंतर्गत क्या होते हैं, कार्टून देखना आता है। फिर क्या है आपका, कल्पनात्मक खेल से विकास होता है। क्या, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, व्यक्तित्व विकास, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा आपका क्या हो जाएगा, संवेगात्मक विकास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, अभिभावकों की मनोवृत्तियों से तात्पर्य है, ये भी क्वेश्चन हमारे द्वारा कराया गया था स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या, अधिक कठोर माता पिता, बी ऑप्शन है पक्षपात करने वाले माता पिता, सी ऑप्शन है अति संरक्षण देने वाले माता पिता, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। बच्चे को विषय वही लेने, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बच्चे को विषय वही लेने दे। तो पहला ऑप्शन है जो आपको पसंद हो तो ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिसमें बच्चे की रुचि हो ये करना चाहिए। ठीक है, जो उसका दोस्त पढ़ता हो ये भी नहीं होना चाहिए। फिर क्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, जो बच्चे को विषय वही लेना चाहिए जो क्या बच्चे को जिसमें क्या हो, रुचि हो स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर क्यों ऐसा कहा जा रहा है स्टूडेंट, जैसे आप लोग देखिए 3 इडियट्स मूवी भी देखे होंगे, सॉरी 3 इडियट नहीं, आपका क्या था, तारे ज़मीन पे। ठीक है, आमिर खान का जो मूवीज़ था तारे ज़मीन पे, तो उसमें क्या था, उस बच्चे का क्या था, मानसिक जो विकास था वो पढ़ने लिखने में नहीं करता था, लेकिन क्या था, ड्राइंग वगैरह सब बढ़िया करता था ना। तो अब क्या, तो उन्होंने क्या संदेश दिया अपने मूवीज़ के द्वारा कि जो आपके बच्चे में जो क्षमता है सीखने की या जिसमें उसकी रुचि है, आपको क्या करना चाहिए, सभी अभिभावक को वही विषय दिलवाकर बच्चे को पढ़ाना चाहिए। जैसे आप लोग MA होम साइंस से कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको होम साइंस अच्छा लगता है, उसमें पढ़ने में मन लगता है, इसलिए कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चे को विषय वही लेने दे जिसमें क्या हो, बच्चे की क्या हो, रुचि, यानी ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अभिभावक शिक्षा दर्शन में दार्शनिक विचारधाराएं हैं। देखिए स्टूडेंट, ये तो क्वेश्चन एकदम हूबहू, ऑप्शन भी वही है, क्वेश्चन भी सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट क्वेश्चन जो है आपका मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके कॉमन सेंस पे थे, तो आप लोग
सभी लोग क्या है एनालिसिस के लिए बोल रहे थे बेटा। तो आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी पहला पेपर देकर पहले पेपर के एनालिसिस के लिए परेशान मत हुआ करिए। क्यों? क्योंकि अगर पहले पेपर का एनालिसिस करेंगे और मान लीजिए मेरे जो जैसे कोई का भी हो, अगर आंसर की के अनुसार अगर आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो उससे क्या होगा, उससे आपके अगले पेपर पर प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे पेपर देकर अगर एक दिन का गैप है तो एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान न देकर क्या करना चाहिए, अगले पेपर की तैयारी करनी चाहिए, ताकि क्या हो, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो सके। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चों की समस्याओं को समझने के लिए चाहिए क्या, सुनना व बातचीत करना। ठीक है, ये भी होना चाहिए। पुनरावृत्ति करना। ठीक है, ये भी होना चाहिए। समस्याओं का अनुमान लगाना, तो ये भी होना चाहिए। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 71 क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, कि बौद्धिक विकास के लिए अभिभावकों को चाहिए क्या करना चाहिए। रोज नया खिलौना देना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, नया खिलौना देंगे तो इससे थोड़ा ना उन बच्चे का बौद्धिक विकास होगा, वो तो और ज़्यादा खिलौने की डिमांड करेगा। फिर क्या है, महंगा सामान लाए, तो ये भी नहीं होना चाहिए। फिर क्या है, घर पर उपलब्ध साधनों का प्रयोग करना चाहिए, ये करना चाहिए। ठीक है, बच्चे को बाजार ले जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, पालन पोषण की प्राधिकरण शैली किस पर आधारित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है बच्चे के बारे में खुद निर्णय लेना, दूसरा है बच्चे के पक्ष को न सुनना, तीसरा है बच्चे से अविवेकपूर्ण मांग करना, चौथा है जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। ये आपका सही हो जाएगा, यानी चौथा आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, वृद्धि का अर्थ होता है। ठीक है, तो वृद्धि का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, तो आकार भी होता है, लंबाई भी होता है, वजन भी होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, मानसिक विकास उच्चतर स्तर होता है, सॉरी स्टूडेंट, मानसिक विकास उच्च स्तर का होता है, नहीं पूछ रहा है कि किस अवस्था में जो है आपका मानसिक विकास जो है उच्च स्तर का होता है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि बाल्यावस्था में, यानी दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। तीसरा सॉरी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, कि भाषा विकास की सहायता से विकास होता है। तो देखिए आपका ऑप्शन फर्स्ट है मानसिक विकास, ऑप्शन सेकंड है संवेगात्मक विकास, ऑप्शन थर्ड है सामाजिक विकास और ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि ये जो ये तीनों विकास क्या है, भाषा विकास की सहायता से होता है स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, कोई नहीं है, तो ये भी क्या है, ये भी आपका क्या है, डाउटफुल क्वेश्चन है, तो इसका भी क्या हो सकता है, नंबर मिल सकता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, ये आपका क्या है 75 क्वेश्चन का आपका एनालिसिस हो गया है, जिसमें से आपका क्या है 2 क्वेश्चन जो है, सॉरी 3 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डाउटफुल था, तो उसका जैसे ही आंसर मिल जाता है हम आपको कंफर्म कर देंगे। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और आप लोगों का एनालिसिस जो है 4th पेपर का वो कल अगर नहीं हो पाया तो परसों आप लोग को पक्का हम करा देंगे, क्योंकि कल ज्योतिया है, तो हो सकता है कि कल की जो क्लास हो आप लोगों की पोस्टपोन हो। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिए, इसे आप लोग मिला लीजिएगा। आशा करती हूँ कि आज की क्लास आप लोगों की पसंद आई होगी, और कितना क्वेश्चन किसका सही हुआ स्टूडेंट ये कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।